हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको यूपी पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की जानकारी दे पाऊँ। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताया था जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में सब कुछ डिस्कस करा था और उसमें बहुत बच्चों के सवाल आ रहे थे कि मैम पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या कट ऑफ जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ऑडियंस के लिए एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बना दूँ ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाए और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। और ये जो कट ऑफ आपके सामने प्रेजेंट करा जा रहा है, देखिए पहले तो वैसे तो कट ऑफ निर्धारित नहीं होता है, बट ये कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये कट ऑफ जो आपके सामने प्रेजेंट करा जा रहा है, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी कट ऑफ आए उसके बेसिस पर है। लास्ट ईयर के भी कट ऑफ को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, प्लस जितने लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है पीजीटी का और सब्जेक्ट वाइज जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है उसको ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ आपके सामने प्रेजेंट करा जा रहा है। बहुत मेहनत बना है, ये देखने में तो आपको बहुत आसान लगेगा, बट इस पर बहुत मेहनत करी गई है और उसके बाद इस कट ऑफ को आपके सामने दिखाया जा रहा है जिससे आप अपना टारगेट सेट कर पाएँ कि आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन जो हैं, कितने नंबर एटलीस्ट आपको लाने हैं। और मैं यहाँ पर फोकस करूँगी रिटन पर, क्योंकि देखिए आपके हाथ में जो होता है वो रिटन ही होता है। क्योंकि इंटरव्यू में देखिए इंटरव्यू आपका कैसा होगा, एक तो वो सब्जेक्टिव बात होती है, दूसरी चीज़ इसमें 25 तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलते ही हैं, उसके बाद आप कितना अचीव कर लो। तो मैंने ये एज्यूम करा है कि भाई कितना भी ख़राब इंटरव्यू होगा 5 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही, तो शायद आपको 30 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपके अंदर और कैपेबिलिटी और आपका और अच्छा उस दिन लक साथ दे जाता है और आप और अच्छा कर लेते हो तो आपके 35 अगर 40 इंटरव्यू में आ गए, जितना मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ उसके बाद, तो बहुत ही अच्छा। अदरवाइज मैंने 30 ही को मान कर कि भाई अगर मान लीजिए आपके इंटरव्यू में केवल 30 आ रहे हैं तो उसके बाद भी आपको एटलीस्ट कितने नंबर लाने हैं। बाकी आपके पास कोई एक्सेस क्वालिफिकेशन है तो वो आप अपना देख लीजिएगा कि आप एमएड हैं, पीएचडी हैं, तो आपको 25 मार्क्स का कुछ जो वेटेज मिल रहा है तो हो सकता है उसका भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए, तो वो सब आप पर है। लेकिन आपके हाथ में जो है उसका कट ऑफ मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि जिनके पास एमएड वगैरह होगा सिर्फ उन्हीं के पास होगा, बहुत लोग हैं जिनके पास नहीं होगा पीएचडी, एमएड, बीएड, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको ध्यान में नहीं ले रही, मैं कट ऑफ सिर्फ ओवरऑल आपका बता रही हूँ। रिटन एग्जाम्स का और इंटरव्यू मैंने सब में 30 ही माना है, क्योंकि 25 तो मैक्सिमम जो है वो आपको मिलता ही है, मिनिमम आपको 25 मिलता है और उसके बाद आप कितना ले आएँ तो वो आपके ऊपर है। तो देखिए अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो वो जनरल और ओबीसी के लिए, देखिए जनरल और ओबीसी का ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम जाता है, इसलिए मैंने इसको साथ में रखा और एससी एसटी को जो अदर कैटेगरीज है उनको इधर रखा हुआ है। तो जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस भी इसी में जनरल में ही आ जाएंगे। तो उनको एटलीस्ट 380 से 400 तक रिटन में मार्क्स लाने हैं और इंटरव्यू अगर उनका तब 30 का भी अगर वो इतने ले आते हैं तो इंटरव्यू अगर उनका 30 भी आएगा तब भी उनका क्लियर है कि उनकी जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी। और अदर कैटेगरी को 360 से 380 के बीच में मार्क्स लाने होंगे। नेक्स्ट अगर सिविक्स के कट ऑफ की बात करूं तो इसका भी कट ऑफ 360 से 390 के बीच में जा सकता है। और 30 इंटरव्यू, ये इंटरव्यू मैं बार बार अब नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आपको एज्यूम कर लेना है कि एटलीस्ट 25 तो आपको मिलेंगे, फिर 5 तो आप अपनी तरफ से ले ही आओगे, ठीक है। तो रिटन में मैं आपका मेन फोकस कर रही हूँ ताकि आप अपना टारगेट सेट कर पाओ कि इतना कट ऑफ जाने के चांस है तो मुझे इतना टारगेट जो है वो रखना है। अदर कैटेगरी का 350 से 360 के बीच में आता है सिविक्स में। और ज्योग्राफी के कट ऑफ की बात करूं तो ज्योग्राफी का इस बार चांस है कि 375 से 380 तक के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 350 से 380 तक जो है रिटन में वो आपका जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं। तो जनरल और ओबीसी के लिए आपका 375 से 380 के बीच में जाने के चांस है, जबकि अदर कैटेगरी के 350 से 380 के बीच में जाने के चांस है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए आप इतना तो एज्यूम करके चलिए कि 350 का बहुत कम ही ऐसे सब्जेक्ट होंगे, इससे नीचे का टारगेट तो आपको रखना ही नहीं है। 350 के नीचे का टारगेट जो है वो आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी की कैटेगरी की बात करूं तो इसमें से 375 से 380 तक का आपका जाने का चांस है कट ऑफ, और आपका अदर कैटेगरी में 355 से 375 तक जाने का चांस है।
नेक्स्ट अगर हम होम साइंस को डिस्कस करें तो होम साइंस में जनरल ओबीसी का 330, इसमें थोड़ा सा 350 से नीचे का कट ऑफ आ सकता है, 330 से 350 तक का आएगा। और अदर कैटेगरी के लिए 300 भी अगर वो ले आते हैं तब भी उनके लिए मतलब जॉब के लिए आसानी होगी, बट डिपेंड करता है कि सीटें कितनी हैं और कितना कट ऑफ जाता है। हालांकि ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता, लेकिन हाँ 95% चांस यही है कि यही कट ऑफ जाएगा। उसके बाद भाई बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने पढ़ लिया तो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आर्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 360 से 380 के बीच में जाने का चांस है, और अदर कैटेगरी के लिए 340 से 360 के बीच में। तो ये कुछ ही सब्जेक्ट है जिसमें 350 से नीचे जा सकता है, अदरवाइज तो SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए भी 350 से ऊपर ही कट ऑफ जा रहा है आजकल। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में थोड़ा कम कट ऑफ जाता है, 330 से 350 तक में आपका जनरल कैटेगरी में अगर कोई ले आता है तो उसका भी जॉब पक्की है। और 30 इंटरव्यू मैं बता चुकी हूँ आपको इंटरव्यू का, कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत से इंटरव्यू दे दिया तो अगर आपने 40 ले आए इस नंबर को लाने के बाद, तब तो आपको जॉब लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर अदर कैटेगरी की बात करूँ तो 300 से 330 के बीच में रिटर्न का जो कट ऑफ है वो अदर कैटेगरी में SC ST सब आएंगे, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए आपका 360 से 380 के बीच में कट ऑफ जाने का चांस है, जबकि अदर कैटेगरी के लिए 340 से 360 का जाने का चांस है। नेक्स्ट हमारा अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का जो जनरल और ओबीसी के लिए, क्योंकि मैथ आपको पता है कि मतलब मैथ में क्या है कि भाई जो मिलना ही है। मतलब मैथ में जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, कभी कभी जो सीधी सी बात है, मैथ में कोई नॉर्मल इंसान तो भरता नहीं है, जिसकी मैथ बहुत अच्छी होगी वही PGT लेवल के लिए भरेगा। तो इसका भी काफ़ी कट ऑफ जाता है, 370 से 390 तक कट ऑफ इसका चला जाता है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू में ऐड कर लीजिए तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका 400 मतलब 410 420 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। फिर अदर कैटेगरी की बात करें तो 350 से 370 के बीच में अदर कैटेगरी का भी कट ऑफ जाने के चांस है PGT में। फिर हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी में 355 से 380 तक रिटर्न का जाएगा, जबकि अदर कैटेगरी का 340 से 355 के बीच में आपको मार्क्स लाने होंगे। अगर अब मैं बात करूं इंग्लिश की तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इंग्लिश में आपको 340 में से 350 के बीच में एटलीस्ट मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अब इंग्लिश में भी दिन पर दिन जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी हार्ड हो गया है। और अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 320 से 340 के बीच में आपको मार्क्स जो है वो लाने होंगे, इतना कट ऑफ जाने का पूरा चांस बना हुआ है। साइकोलॉजी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आपका 340 से 350 के बीच में जाएगा, जबकि अदर कैटेगरी में 320 से 325 से 340 के बीच में जाने का संभावना। और ये फिगर्स ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रीवियस ईयर का और जितने लोगों ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है उसके बेसिस पर ये फिगर जो हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आपने एजुकेशन से भरा है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो बेफिक्र रहिए, इस पूरी वीडियो में सबके सब्जेक्ट पूरे 24 सब्जेक्ट कवर करे जाएंगे, ठीक है। तो आपका अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 365 में से 365 से आपको 385 तक लेकर आना है, और अदर कैटेगरी में 355 से 356 तक के बीच में जाने का जो चांस है वो बना हुआ है। सोशियोलॉजी में आपका भी अच्छा जाता है, सोशियोलॉजी में भी बहुत लोग भरते हो, सोशियोलॉजी का भी कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है, 370 से 390 चला जाता है। और आपका अदर कैटेगरी में 350 से 370। इंटरव्यू का मैं मिनिमम यही मान रही हूँ कि इतना ही आपको मिलेगा। आप कितना अच्छा कर लो तो वो आपका एडवांटेज है। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो आप अपना थोड़ा टारगेट कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये टारगेट जो मैंने रखा है कि अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं भी है, आपका इंटरव्यू जो है वो एक मिनिमम लेवल, एक मीडियम लेवल का जाता है, उसके बाद का ये टारगेट है कि तब भी आपको इतना अगर आपने कर लिया, तब भी आपके पास अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आपकी नौकरी पक्की होगी। नेक्स्ट है आपका, और अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर ये तो वही वाली बात होगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में भी आजकल बहुत अच्छा कट ऑफ जा रहा है, 380 से 400 तक का चला जाता है, जबकि अदर कैटेगरी का 350 से 380 जाता है। ये फिगर नॉर्मल फिगर नहीं है, जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं उसको लिख कर रख लीजिए कहीं, ठीक है, और उसको अपना टारगेट बना लीजिए। बॉटनी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 350 से 370 के बीच में जाने का चांस है, जबकि अदर कैटेगरी के लिए आपका 330 से 350 जाने का चांस बना हुआ है। नेक्स्ट हम अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जनरल और ओबीसी कैटेगरी का 340 से 356 जाएगा रिटर्न में, जबकि अदर में 330 से 340 तक का जा सकता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री को अगर देखें तो केमिस्ट्री में कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, 340 से 360 के बीच में जाता है, जबकि अदर कैटेगरी का 320 से 340 के बीच में जाता है।
और जाएगा भी, ऑलमोस्ट कट ऑफ यही जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल मतलब एक कह सकते हैं कि पत्थर की लकीर मान के लिख लीजिए कि आपको इतना तो लाना ही लाना है। फिर और बाकी डिपेंड करता है कि पेपर कितना हार्ड आता है और कितना इजी आता है। अगर इजी आ गया तो भाई इसको और बढ़ा लीजिएगा, अब हार्ड आएगा तब तो इतना आना ही आना है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी का मिलिट्री साइंस में आपका 340 से 356 जाएगा, जबकि अदर कैटेगरी में 325 से 340 जाने के चांस बने हुए हैं। नेक्स्ट हम अगर लॉजिक तर्क शास्त्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 350 से 370 तक का जाने का चांस है, और अदर कैटेगरी का 330 से 350 के बीच में आपको मार्क्स जो है वो लाने होंगे रिटर्न में। और अगर म्यूज़िक की बात करें, ये हमारा लास्ट है जिसमें हमने दोनों दे रखे हैं, म्यूज़िक वोकल हो चाहे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल हो, इन सब में ही जनरल के लिए 355 से 370 तक आपको लाना पड़ेगा, और अदर कैटेगरी में 335 से 55 तक आपको लाना पड़ेगा। बाकी इंटरव्यू की बात करें तो इनका इंटरव्यू जाने का चांस अच्छा होता है। तो अगर इन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया और इंटरव्यू भी अच्छा हो गया तब तो फिर आपको नौकरी से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन ये टारगेट सुनने में आसान है, लेकिन ये आपको मेहनत इसके लिए बहुत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने हिस्ट्री से भरा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बेस, और कुछ ही समय में हम इसके पेपर्स भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको भी पढ़ना है, हिस्ट्री की तैयारी एक अच्छे वे में करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये फिगर्स अच्छे लगे होंगे, आपको कट ऑफ समझ में आ गया होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट के लिए क्या कट ऑफ सेट करना है, क्या टारगेट सेट करना है। ये पीपीटी आपको देखने में बहुत आसान लगा होगा, बट बड़ी मेहनत से बनाया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे वीडियोज़ को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।